कल मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ एटम पर सेल के बारे में कि नंबर ऑफ एटम पर सेल किस किस स्ट्रक्चर में कितने होते हैं, सिंपल क्यूबिक में क्या होंगे, बॉडी सेंटर्ड में क्या होंगे, फेस सेंटर्ड में क्या होंगे। तो कल मैंने आपको बताया था, उसको समझने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है कि हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल क्या है? टाइप ऑफ सॉलिड, नंबर ऑफ एटम पर सेल, नियर नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, यानी जो पास पास वाले पड़ोसी एटम होते हैं उनके बीच की दूरी, और रेडियस ऑफ एटम। हम इस स्ट्रक्चर को मान चलते हैं। अब हम यह देखेंगे, अगर हमारे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम पर सेल 1 होता है, नियर नेबर डिस्टेंस ए होती है, और रेडियस उसकी आर डी अपॉन टू मीन्स ए अपॉन टू होती है। अब अगर हम बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, तो वहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ एटम पर सेल 2 होंगे, रेडियस 3/2 इंटू ए होगी, सॉरी नियर नेबर डिस्टेंस रेडियस √3/2 इंटू ए, और रेडियस √3/4 इंटू ए होगी। यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ एटम पर सेल 4 होगा, नियर नेबर डिस्टेंस √2/2 इंटू ए होगा, और आपका रेडियस आपका √2/4 ए होगी। अब बात आती है पैकिंग एफिशिएंसी। द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी, यानी जो टोटल स्पेस ऑक्युपाइड होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के द्वारा, ठीक है, वो क्या कहलाती है, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है, उसको हम पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। और जैसे आप समझ लीजिए, मान लीजिए कोई खाली जगह है, उसको मैं सिंपल क्यूबिक वाले स्ट्रक्चर से भरने लगूं, तो जितनी टोटल जगह भर जाएगी उनके द्वारा, वो क्या कहलाती है, पैकिंग एफिशिएंसी। अब अगर मान लीजिए मैं कैलकुलेशन करता हूं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक, तो हम क्या मान के चलते हैं, पहले लेट अस कंसीडर लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए, ये लेंथ ऑफ यूनिट सेल है हमारी ए के बराबर। उसके बाद हम बात करते हैं आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि ये सारी लेंथ क्या हमारी ए के बराबर ही है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगी, लेंथ विड्थ हाइट ए क्यूब, नियर नेबर डिस्टेंस, दो पास पास एटम के बीच की दूरी क्या होती है, नियर नेबर डिस्टेंस, ये सब ए के बराबर है, तो क्या होगी, ए हो जाएगी, और रेडियस ऑफ एटम होगी हमारी डी के बराबर, जो ए अपॉन 2 के बराबर होती है। अब सिंपल क्यूबिक में हम निकालते हैं नंबर ऑफ एटम पर सेल, तो वहां अगर हम नंबर ऑफ एटम पर सेल निकालते हैं तो क्या होगा बेटा, 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1, तो नंबर ऑफ एटम पर सेल ड्यू टू कॉर्नर हमारा 1 होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम निकालेंगे, जितने नंबर ऑफ एटम पर सेल होते हैं उतने ही स्फीयर का वॉल्यूम निकालते हैं, दैट वुड बी इक्वल टू 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। अब हम पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू 100 डिवाइड बाय वॉल्यूम यूनिट सेल, इट मींस 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 डिवाइड बाई ए क्यूब, इसका फॉर्मूला हुआ। अब जब फॉर्मूले में हमने क्या करा, इस अब यहां पर आ जाते हैं, इस फॉर्मूले में क्या करते हैं, हम आर की वैल्यू ए अपॉन 2 पुट कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर आर की वैल्यू क्या है, ए अपॉन 2 के बराबर है। जब ये होगा तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 4/3 पाई ए अपॉन 2 आर क्यूब इंटू 100 डिवाइड बाई ए क्यूब। कैलकुलेशन करेंगे तो 52.4%, यानी सबसे कम पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है वो किसकी होती है, वो आपका सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की सबसे कम पैकिंग एफिशिएंसी होती है। तो कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी बताइए किसकी कितनी है, तो याद रखनी है 52.4, दूसरी 68 और तीसरी 72% होती है, ठीक है। तो इस तरीके, तीसरे में 74% होती है, सॉरी। तो इस तरीके से हम पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। ये तो हमने सिंपल क्यूबिक की बात की। तो ये आपको ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद रखना है, ये वाली जो टेबल है आपकी, और पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। अब मैं आपकी बात करता हूं बॉडी सेंटर्ड के लिए, सॉरी फेस सेंटर्ड के लिए। पहले फेस के लिए निकालेंगे। अब फेस के लिए क्यों निकालेंगे, उसकी वजह है, देखिएगा। अब निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फिर मानते हैं वही लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है। और
नियर नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट वेलकम, नियरेस्ट नेबर, दो पास पास वाले पड़ोसी, डिस्टेंस डी। अब वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने स्ट्रक्चर बना लिए, देखो ध्यान से। जो मैंने टेबल में निकाल के बताई थी वो वैल्यू यहां से प्रूव हो जाती है। कैसे निकालते हैं उनको हम? कैसे होगा? यहां पर मान लिया एक एटम यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, ठीक है। और लेंथ ऑफ यूनिट सेल सबकी क्या है हमारी? लेंथ ऑफ यूनिट सेल तो सबकी हमारी ए के बराबर ये ए है। अब ये एक बीच में पार्टिकल हमने यहां बनाया, एक यहां फेस पर, एक आगे और एक पीछे। मान लिया पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो अब हमारी जो नियर, ये दो एटम पास में नहीं है, ये दो एटम पास में नहीं है। पास में कौन से एटम है? ये वाले और ये वाले। इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। क्या होगा यहां पर? डी बराबर हो जाएगा AC/2, ठीक। और रेडियस ऑफ एटम काहे के बराबर होती है? रेडियस ऑफ एटम होती है हमेशा R, और वो काहे के बराबर होती है? D/2 के। तो पहले तो हमें डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC, मैथमेटिक्स का काम आगे भी। यहां ABC देख रहे हैं, सब लेंथ हमारी ए है। तो ट्राइंगल ABC में क्या होगा बेटा? AC² इज इक्वल टू BC² प्लस AB²। इनको कैलकुलेट करेंगे तो A² प्लस A² या AC² इज इक्वल टू 2A² या AC बराबर √2A। इसकी वैल्यू आ गई। तो अगर मैं डी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगी? √2 इंटू A/2। और आर की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगी? √2/4 इंटू ए। यही वैल्यू मैंने आपको बताई थी। हम इन वैल्यूज को ऐसे निकालते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने का, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे? देखिएगा, हमने AC की वैल्यू निकाल ली, यहां से डी की वैल्यू निकाली, फिर आर की वैल्यू निकाल ली। अब हम निकालते हैं इसकी पैकिंग एफिशिएंसी। वो कैसे निकालेंगे? देखिएगा यहां से, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक बराबर, सॉरी अभी पहले ये निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहां पर क्या होगा? वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकाल के दिखाने हैं आपको। बराबर क्या होगा? 1/8 इंटू 8, ये तो कॉर्नर के कारण है, प्लस 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 4। ये कॉर्नर पे, ये हमारे फेस पर है। इसके बाद हम क्या करेंगे? अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स। मैंने बताया था जितने हमारे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होते हैं उतने ही स्फीयर्स का वॉल्यूम निकालते हैं। तो क्या होगा? 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, ओके। सो अब निकालेंगे परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। क्या होगी हमारी? ये हो जाएगी 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 डिवाइड बाई ए क्यूब। ये फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए। अब हम यहां से क्या करेंगे? यहां से हम आर की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल के पुट कर देंगे। आर की वैल्यू क्या है हमारी? √2/4 इंटू ए। तो हो जाएगा 16 इंटू पाई इंटू √2/4 इंटू ए का होल क्यूब इंटू 100 डिवाइड बाई ए क्यूब। और यहां पर क्या जाएगा आपका? डिवाइड बाई 3। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे टोटल वैल्यू को तो आएगी आपकी 74%, ठीक है। तो किसकी पैकिंग एफिशिएंसी हो गई? ये पैकिंग एफिशिएंसी होती है बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक की। फिर दोबारा समझ लीजिएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होगा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक में हम सबसे पहले निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी।
तो हम मान लेते हैं लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए, ये हमारी लेंथ ऑफ यूनिट सेल है। फिर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब होता है। उसके बाद नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डी होती है, दैट वुड बी इक्वल टू AC अपॉन 2। इस फॉर्मूले के अनुसार ये दूरी आपस में दो एटम के बीच की है, तो ये दो पास पास वाले एटम ये हैं, इसको निकालने के लिए हम AC अपॉन 2 निकालते हैं। ये हमारा निकल गया, कैलकुलेट कर लिया हमने यहाँ से, उसके बाद वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारी क्या हो गई, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC। अब देखो मैंने बताया था पैकिंग एफिशिएंसी FCC के लिए R की वैल्यू क्या होती है, √2/4 इंटू ए, तो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कैसे निकल गया ये। मैंने बताया था नंबर ऑफ एटम पर सेल 4 होते हैं, तो कैसे होते हैं, ये कॉर्नर के कारण और ये आपको क्या हुआ फेस के कारण। इस तरह पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। इसके बाद बात आती है आपकी पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब हमने पहले FCC की निकाली, बाद में BCC की निकालने, क्यों, उसकी एक वजह है। वजह क्या है बेटा, देखिएगा यहां क्या करेंगे हम, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे अपनी। मान लीजिए अब यहां कांस्टेंट पार्टिकल एक यहां पर हुआ, एक यहां, एक यहां, एक यहां, और अगर ये BCC है तो ये कहां पर होगा, सेंटर ऑफ बॉडी पर होगा, यहां पर होगा। हर एक की लेंथ ऑफ यूनिट सेल क्या वही है, A है सब हमारी, ये भी A है। तो अगर मैं इस पॉइंट को A मानता हूं, इसको B मानता हूं, इसको C मानता हूं और इसको मैं D मानता हूं, तो अब ये दो एटम पास पर है, ये वाले और ये वाले, तो मैं एक लाइन इधर से ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, दूसरी लाइन में यहां से ड्रॉ कर देता हूं, तो ट्राइंगल बन गया हमारा ADC। दिखाई दे रहा आपको, ट्राइंगल ADC। तो हम क्या करेंगे, तो वही लेंथ ऑफ यूनिट सेल A, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू A क्यूब, नियर नेबर डिस्टेंस D, और उसके बाद में क्या होगा, रेडियस ऑफ एटम। उसके बाद हम नियर नेबर D जो निकालेंगे, तो D क्या होगी, D वुड बी इक्वल टू AD अपॉन 2 एंड रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू D/2। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या लेंगे, ट्राइंगल ADC, आप देख रहे हैं ADC, तो यहां पर क्या होगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC स्क्वायर की पहले वैल्यू मैंने आपको निकाल के बताई थी 2A स्क्वायर। CD स्क्वायर की वैल्यू क्या करते हैं हम, A स्क्वायर निकाल लेते हैं यहां से, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3A स्क्वायर, या AD इज इक्वल टू √3A। अब यहां से पहले हम D की वैल्यू निकालेंगे, √3/2 इंटू A, उसके बाद R की वैल्यू निकाल लेंगे √3/4 इंटू A। तो बताया था आपको ये। तो इस तरीके से क्या करते हैं, आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ पर सेल, तो क्या होंगे 8 इंटू 1/8 तो कॉर्नर के कारण होंगे, प्लस 1 किसके कारण होगा, सेंटर ऑफ बॉडी के, तो नंबर ऑफ एटम क्या हो गया हमारा 2। तो टोटल नंबर ऑफ एटम पर सेल इसमें क्या होते हैं, 2 होते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर कैलकुलेट करेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, बट पैकिंग एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 डिवाइड बाई A क्यूब। जब हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कैलकुलेट करने पर क्या होगा, ये वैल्यू R की वैल्यू में आप पुट कर देंगे। अब यहाँ बजाय √2 के हम क्या करेंगे, √3/4 इंटू A करेंगे। जब ये हमारा कैलकुलेट होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, दैट वुड बी 68%। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी 68% आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फिर समझिए दोबारा से, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी। उसको हम क्या कहते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। ग्रेटर द पैकिंग एफिशिएंसी ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल की पैकिंग एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी, उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो अगर आपसे पूछने लगे कि सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक,
इन सब में सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसकी होती है? तो आप बताएंगे एफसीसी की, उससे कम बीसीसी की, उसके बाद सबसे कम हमारी सिंपल क्यूबिक की। तो इस तरीके से कभी कभी आपसे वो पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पूछ लेता है। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी की बात हुई बेटा। अब इसके बाद बात आती है आपकी, एक फॉर्मूला है आपका इसके अंदर, यानी रिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लेंथ ऑफ यूनिट सेल, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, कैसे निकाल देंगे इसको? ठीक है जी। तो समझिए क्या करेंगे हम इसके अंदर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कोई सॉलिड है हमारा और उसके अंदर लेंथ ऑफ यूनिट सेल हमारी हमने ए पिकोमीटर माना। हम क्या समझते हैं? लेट अस कंसीडर लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए पिकोमीटर। जो लेंथ ऑफ यूनिट सेल है हमारी ए पिकोमीटर है। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो हो जाएगी 10⁻12 मीटर, और अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 10 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। तो दिस इज द लेंथ ऑफ यूनिट सेल। उसके बाद हम क्या मानते हैं? डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू रो। रो डेंसिटी ऑफ सॉलिड है। उसके बाद एटॉमिक मास ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू कैपिटल एम, और नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज इक्वल टू जेड। जेड नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है। तो क्या होगा जी? तो देखिएगा, उसके बाद हम लेते हैं आपका n0 इज इक्वल टू 6.022 10⁻23। ये क्या है? सुना होगा, एवोगैड्रो नंबर। इसके बाद हम जानते हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या है, के बराबर होती है। अगर किसी सॉलिड की मैं डेंसिटी कैलकुलेट करूंगा तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड, यानी रो इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर होगा। मास ऑफ एटम बराबर होता है ये मास ऑफ सॉलिड बराबर होगा, जो भी आपने सब्सटेंस लिया है, ये होगा एटॉमिक मास यानी m इंटू z डिवाइड बाई n0। ठीक है, मास ऑफ सॉलिड बराबर होता है m अपॉन n0 इंटू z। अब हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले में, इस बार डेंसिटी फॉर्मूले में क्या करते हैं, हम रखेंगे डेंसिटी बराबर मास ऑफ सॉलिड m अपॉन n0 इंटू z, और डिवाइड बाई क्या जाएगा आपका, अगर मैं निकालता हूं वॉल्यूम ऑफ
सॉलिड, मैं लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू A इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर का होल क्यूब। यहां से क्या जाएगा, A इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये फार्मूला आएगा Z बराबर रो बराबर Z इंटू एम डिवाइड बाई N0 इंटू ए क्यूब इंटू 10⁻⁻30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये फॉर्मूला है डेंसिटी को कैलकुलेट करने का। यदि हमने लेंथ ऑफ यूनिट सेल कहाँ में लिए, पिकोमीटर में, ध्यान रखना। ये तब है जब हमारा क्या हो, व्हेन ए इन पिकोमीटर। अगर ए पिकोमीटर में तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके बाद व्हेन ए इन सेंटीमीटर, अगर ए हमारा क्या है सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे, हम फिर फॉर्मूला यूज करेंगे रो बराबर Z इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू आपका N0। अब हम 10⁻30 डिवाइड नहीं करेंगे। तो अगर फॉर्मूले में आपके क्वेश्चन है वो आपको लेंथ ऑफ यूनिट सेल देता है पिकोमीटर में, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और आपको सेंटीमीटर में देता है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर दोबारा समझ लीजिएगा कि लेट अस कंसीडर लेंथ ऑफ यूनिट सेल। कोई हमने सॉलिड लिया, मान लीजिए हमने सॉलिड ले लिया, सिंपल क्यूबिक लिया सपोज करो, ये सिंपल क्यूबिक हमारा, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पर हमने मान लिया लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए पिकोमीटर। ये ए पिकोमीटर लेंथ है। अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करता हूं, ए इंटू 10⁻12 हो जाएगी। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं तो आपकी ए इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब अगर मैं डेंसिटी सॉरी अगर मैं निकालता हूं इसका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो कहाँ के बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी ए क्यूब इंटू ए इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर होल क्यूब। और डेंसिटी अगर मैं बात करता हूँ डेंसिटी ऑफ सॉलिड, तो ये कहाँ के बराबर होती है, रो के इनसे इंडिकेट किया। एटॉमिक मास ऑफ सॉलिड मैंने बताया आपको क्या है, एम कैपिटल एम, नंबर ऑफ परसेंट जेड, और जेड की वैल्यू से हम यहाँ क्या करते हैं, यदि जेड बराबर 1 है तो सिंपल क्यूबिक। अगर आपको सॉलिड सिंपल क्यूबिक दिया तो जेड की वैल्यू 1 रखोगे। जेड बराबर 2 अगर हमारा क्या है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। जेड बराबर 4 अगर वो क्या है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस को करेंगे, क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। तो ये तो बात थी आपकी डेंसिटी। ये बात ध्यान रखना, बच्चे बार बार गड़बड़ करते हैं। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं नहीं हमें तो इसकी यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो हम सेंटीमीटर में ये फॉर्मूला, नहीं नहीं, हमने पिकोमीटर को कन्वर्ट कर लिया ऑलरेडी। तो अगर आपको लेंथ ऑफ यूनिट सेल दी हुई होगी पिकोमीटर में, तो आप ये वाला फॉर्मूला 10⁻30 डिवाइड करोगे। और अगर आपको दिया होगा सेंटीमीटर में, तो आप 10⁻30 डिवाइड नहीं करोगे, तो फिर आपका ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूलेज के द्वारा कैलकुलेशन कर सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। अब इसमें एक टर्म आती है, बल्कि आपका क्या है, एक क्वेश्चन है कि टू प्रूव दैट या टू कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम बेटा, ठीक है। आपको रिलेशन निकालना है किसके बीच में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रब कर देते हैं यहां से, ताकि इतनी जगह बच जाए हमारे पास। और हम अब इसमें मान लीजिए ये हमारी कोई ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ऐसे हमने इसको ऐसे बना दिया।
ऑक्टेल का मतलब क्या होता है? वो जगह जो 6 स्फीयर के द्वारा बनी है। अब हम सिंपल सिटी के लिए मान लेते हैं एक स्फीयर के ऊपर एक स्फीयर के नीचे, लेकिन उसको हम नहीं दिखाते। ये जो बीच में जगह बन रही है ऑक्टेल वॉइड है, मैं इसको ऐसे स्फीयर से बना के दिखा देता हूं, ऐसे, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। तो हमने इसको यहां पूरा कर दिया ऐसे। अब ये क्या हुए इनके, ये इनके पॉइंट हुए, इनको आपस में से मिला देते हैं, मिला दिया, ये इसका सेंटर हुआ। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एनायन और ये कैटायन है, ये कैपिटल आर हुआ, ये कैपिटल आर हुआ, उसके बाद में आपका यहां से यहां तक ये आर, यहां से यहां तक फिर ये आर। फिगर छोटा बना है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं भाई, फिगर में मजा नहीं आएगी, फिगर को थोड़ा बड़ा बनाते हैं। देखिए क्या किया हमने, एक स्ट्रक्चर ली इस तरीके से, इसके बाद ये इनके सेंटर हो गए, ये हमारी एनायन है, और इसके जो बीच में जगह है यहां पर ये समझ लीजिएगा ये हमारी क्या है, ये ऐसे थोड़ी स्फीयर की प्रॉब्लम आती है हाथ से बनाने में, ये समझ लीजिएगा ये इसके इससे बना हुआ है ऐसे। पहले मैं इसको ही बना लेता हूँ, उसके बाद में ये आपका ऐसे नहीं बन रहा यार, पहले ही मैंने सी बनाया था। ऐसा समझ लीजिए, और बीच में मैं ये बनाता हूँ, ये समझिए, ये हमारा क्या हुआ, ये एनायन है, इनको मैंने ऐसे मिला दिया आपस में, इसकी रेडियस कैपिटल आर, इसकी रेडियस कैपिटल आर, उसके बाद में फिर यहां से यहां तक मैंने लाइन खींच दी, ये कैपिटल आर, यहां से यहां तक ये फिर रेडियस होगी कैपिटल आर, और ये जो हमारा कैटायन है इसकी डायमीटर हमारी क्या होगी 2r, ऐसा समझ लीजिएगा, यहाँ 2r है, ये पॉइंट हमारा ए हुआ, ये पॉइंट बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं ये तो क्या हमारे एनायन है, और ये क्या हमारे, ये हमारी कैटायन है, ठीक है। और लेंथ ऑफ यूनिट सेल सबकी क्या है हमारी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो हमें ये प्रूव करना है कि स्मॉल r डिवाइड बाई कैपिटल R इज इक्वल टू 0.414, ये हमें प्रूव करना है, ऑक्टेट वाइड के लिए होता है। तो हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर करें, लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू स्मॉल ए, उसके बाद रेडियस ऑफ एनायन, एनायन की रेडियस कैपिटल आर, उसके बाद रेडियस ऑफ कैटायन इज इक्वल टू स्मॉल आर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा जी, अब हम क्या करेंगे, हम लेते हैं ट्राइंगल आपका ए बी सी, या हम पहले से निकाल लें ए सी अपॉन ए बी। अगर मैं ए सी अपॉन ए बी निकालता हूं तो रिलेशन क्या आएगा, आर प्लस 2r डिवाइड बाई 2r। देखिए यहां से एसी की वैल्यू r, यहां से यहां तक r हो गई, ये 2r हो गई, ये फिर r हो गई, तो r प्लस 2r डिवाइड बाई 2r किसकी वैल्यू हो गई, ए सी अपॉन ए बी की।
अगर मैं 2 लेके कॉमन काट देता हूं तो आर प्लस स्मॉल आर डिवाइड बाई कैपिटल आर, इसके बीच में क्या होता है, रिलेशन आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल देखते हैं ए बी सी से। क्या जानते हैं, ए बी सी हम जानते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहां से इसके काय के बराबर आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। भाई लेंथ ऑफ यूनिट से देखिए, ये तो रेडियस ऑफ एनायन है, ये एक एनायन है, ये एक एनायन है, ये एक एनायन है, ये एक एनायन है, और इसके बीच में जो हमने क्या करा, कैटायन फंसा दी। ये कैटायन हमारी, यहां मैंने लिखा भी है आपका, रेडियस ऑफ कैटायन ये है, रेडियस ऑफ एनायन ये है। उसके बाद हम जानते हैं ए सी इज इक्वल टू काय के बराबर होगा, √2a के बराबर हो जाएगा। जब ये ए सी √2a के बराबर होगा तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक रिलेशन इनमें निकाल देना है कैलकुलेशन के द्वारा। तो हम क्या करेंगे, ए सी की वैल्यू पुट कर दी हमने, √2a, ए बी की वैल्यू यहां से ले लेंगे, क्या हो जाएगी ए, और यहां से क्या हुआ था, आर प्लस स्मॉल आर डिवाइड बाई कैपिटल आर। इस ए से हमारा क्या हुआ, ए कैंसिल हो गया, √2 की वैल्यू होती है 1.414। यहां मैं क्या करता हूं, आर कॉमन ले देता हूं, कट जाता है, आर से डिवाइड कर देता हूं, स्मॉल आर डिवाइड बाई कैपिटल आर जाएगा, या स्मॉल आर डिवाइड बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू 0.414। यही हमें प्रूव करना था। क्या है, हमें प्रूव करना है। तो क्या मतलब हुआ, समझिएगा। वो आपसे कहेगा, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है एक्सरसाइज की, कि ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन फॉर ऑक्टेडल वॉइड्स, या आपको ऐसा कह सकता है, फॉर ऑक्टेडल वॉइड प्रूव दैट रेडियस ऑफ एनायन, ये रेडियस ऑफ एनायन हुई हमारी आर, बताया आपको, रेडियस ऑफ कैटायन, सॉरी रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन निकालिए। तो रेडियस ऑफ एनायन हमारा कैटायन क्या, स्मॉल आर, रेडियस ऑफ एनायन हमारी कैपिटल आर। तो प्रूव करना कि ये इतनी होती है। तो हमने माना, लेट अस कंसीडर लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए। मैंने लेंथ ऑफ यूनिट सेल को क्या मान लिया, ए मान लिया। ये बड़े जो बनाए हमने एनायन, क्योंकि एनायन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, कैटायन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। ये क्या हुआ हमारे कैपिटल आर, ये हमारा हो गए स्मॉल आर। अब हमें इनमें रिलेशन निकालना, तो हम जानते हैं ए सी अपॉन ए बी के बीच में रिलेशन निकाला, क्योंकि हमें स्मॉल और कैपिटल आर के बीच में रिलेशन निकालने के लिए ये रिलेशन लेना पड़ेगा। तो ए सी अपॉन ए बी कहाँ के बराबर हुआ, देखो यहां से, आर, ये वाला यहां से यहां तक आर, ये 2r, ये फिर आर, हम लिख दिया r+r+2r। उसके बाद में क्या हुआ, ए बी 2r के बराबर हो गई, इसको हमने कैलकुलेट किया तो कहाँ के बराबर आया, यह r+r डिवाइड कैपिटल आर। अब हम ट्राइंगल, ये तो हमने रिलेशन निकाल दिया, हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे क्या होगी, ए बी और ए सी की। ए बी की तो पता है कैपिटल ए, लेकिन ए सी वैल्यू नहीं पता है, जो भी आपको निकाल के बताई थी, 2a स्क्वायर। इट मीन्स ए सी इज इक्वल टू √2a, या ए सी अपॉन इज इक्वल टू √2a अपॉन ए, या स्मॉल आर प्लस r+r डिवाइड कैपिटल आर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। ओके, सो क्या हुआ है, हाँ हो गया, कभी सेव कर लो।